हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स। द सिख कम्युनिटी could not remain untouched by the rising tide of rationalist and progressive ideas of the 19th century। तो जो सिख कम्युनिटी होती है वो भी बच नहीं पाती रैशनलिस्ट और प्रोग्रेसिव आइडियाज़ से जो 19th सेंचुरी में स्प्रेड हो रहे थे। द सिंह सभा मूवमेंट वाज फाउंडेड एट अमृतसर इन 1873 और इन्हीं आइडियाज़ के कारण क्या होता है, सिंह सभा मूवमेंट फसली चलाया जाता है अमृतसर में 1873 में। सिंह सभा मूवमेंट चलाया गया है कहाँ पर, अमृतसर में। कब, 1873 में। सिंह सभा मूवमेंट वाज फाउंडेड एट अमृतसर इन 1873 विद अ टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। इनके टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं। टू मेक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है इनका, टू मेक अवेलेबल मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन टू द सिक्स। पहला इनका जो मोटिव था वो था कि वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए सिक्स को, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। और टू काउंटर द proselytizing activities of the Christian missionaries as well as Brahmo Samajist, आर्य समाजिस्ट एंड मुस्लिम मौलवीज। तो इनको भी जो एक्टिविटीज़ थी क्रिश्चियन मिशनरीज़ की, ब्रह्मो समाज की, आर्य समाज की, मुस्लिम मौलवीज़ की, इनको भी एक तरह से ये सिख रिलीजन से दूर रखना चाहते थे क्योंकि इनका जो अपना धर्म था, अपना रिलीजन था, उसको ये बचाना चाहते थे। फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अ नेटवर्क ऑफ खालसा स्कूल्स वाज एस्टेब्लिश। पहले ऑब्जेक्टिव के लिए जो कि वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना था, उसके लिए इन्होंने क्या किया, खालसा स्कूल्स खोले। और बाय द सभा थ्रू आउट पंजाब, सभा के द्वारा इन्होंने क्या किया, खालसा स्कूल्स की स्थापना की। इन द सेकंड डायरेक्शन एवरीथिंग दैट वेंट अगेंस्ट द गुरुज टीचिंग। और सेकंड अपने डायरेक्शन के लिए, अपने एम के लिए इन्होंने क्या किया कि जो भी चीज़ें जो गुरुज की टीचिंग्स के अगेंस्ट जाती थी उसको रिजेक्ट किया गया। जो सिख धर्म में गुरु हुए हैं उनकी टीचिंग्स के अगेंस्ट जो भी चीज़ें जाती थी उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। एंड राइट्स एंड कस्टम कंसिडर टू बी कंसिस्टेंट विद सिख डॉक्ट्राइन वर sought टू बी एस्टेब्लिश। और जो चीज़ें उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग ठीक थी उनको उन्होंने सिख डॉक्ट्राइन में स्थापित किया या रहने दिया। नेक्स्ट जो हम सिख रिफॉर्म मूवमेंट में देख रहे हैं वो है अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट को गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो था अकाली मूवमेंट एक तरह से ऑफशूट ही था सिंह सभा मूवमेंट का। जो पहला मूवमेंट चलाया गया था सिंह सभा मूवमेंट, उसका ही ऑफशूट आप इसको बोल सकते हो अकाली मूवमेंट को। और इनका एम था कि जो सिख गुरुद्वाराज है उनको करप्ट उदासी महंत के जो जब्त है एक तरह से उनसे लिबरेट किया जाए, आज़ाद किया जाए। द पोस्ट हैविंग बिकम हेरिडिटरी, क्योंकि जो ये उदासी महंत होते थे जो गुरुद्वाराज को कंट्रोल करते थे, इनकी जो पोस्ट थी हेरिडिटरी बन चुकी थी, तो इनकी फैमिली से आगे चलती आ रही थी। दीज महंट्स वर लॉयलिस्ट एंड रिएक्शनरी नॉट एन्जॉइंग गवर्नमेंट पैटर्नेज। और ये जो थे गवर्नमेंट पैटर्नेज को एंजॉय कर रहे थे और ये लॉयलिस्ट थे, रिएक्शनरी थे गवर्नमेंट के लिए। द गवर्नमेंट ट्राइड इट्स repressive policies against the non-violent and non-cooperation सत्याग्रह लॉन्च बाय द अकालीज इन 1921। तो गवर्नमेंट ने क्या कोशिश की कि वो रिप्रेस कर सके पॉलिसीज़ को जो कि नॉन वायलेंट तरीके से, क्योंकि इन्होंने अपनी पॉलिसीज चलाई थी। नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह चलाया था अकालीज के द्वारा, कब, 1921 में। बट हैड टू बो बिफोर पॉपुलर डिमांड्स, पर गवर्नमेंट को झुकना पड़ा इनकी डिमांड्स के सामने। इट पास द सिख गुरुद्वारा एक्ट इन 1922। और इसी कारण बहुत इंपॉर्टेंट सिख गुरुद्वारा एक्ट जो है 1922 में पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सिख गुरुद्वारा एक्ट का पास किया गया 1922 में। और जो सिख गुरुद्वारा एक्ट है 1922 में जिसे पास किया गया था, इसको अमेंड भी किया गया है 1925 में, 1925 में, विच गेव द कंट्रोल ऑफ द गुरुद्वारास टू द सिख मासेस टू बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एज द अपेक्स बॉडी। और इन्होंने क्या किया, जो गुरुद्वाराज थे उनको सिख मासेस के कंट्रोल में दे दिया। और अब वो किससे कैसे एडमिनिस्टर्ड होते थे, कैसे उनको रन किया जाता था गुरुद्वारा को, इनके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। अब जो कमेटीज़ होंगी मतलब हर गुरुद्वारा के लिए, जिनका नाम होगा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना की गई अपेक्स बॉडी की तरह, जो गुरुद्वाराज का कंट्रोल जिनके हाथ में होगा। द अकाली मूवमेंट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट बट नॉट अ कम्युनल वन। अकाली मूवमेंट बेशक एक रिलीजियस मूवमेंट था, रिलीजन मूवमेंट था, बट एक कम्युनल मूवमेंट नहीं था। द अकाली लीडर्स प्लेड अ नोटेबल रोल इन द नेशनल लिबर्टी struggle, though some dissenting voices were heard occasionally।
तो अकाली जो लीडर्स थे उन्होंने नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। हालांकि कुछ एक कभी कभी जो ओकेजनली कुछ वॉइसेस इनके अगेंस्ट उठती रही हैं जो डिसेंटिंग थी, मतलब इस डिसेंट को नहीं मानती थी नेशनल लिबरेशन की बजाय, मतलब अपने कम्युनिटी को या फिर अपने सिर्फ रिलीजन की तरफ ही इनका रुझान रहता था। बट ओवरऑल जो है इन्होंने नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल में अपना बहुत सहयोग दिया है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे थियोसॉफिकल मूवमेंट।